टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय रेज। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जरा वाकफियत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें हमने बताना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। हमें उन्होंने डिफरेंट टाइप के नंबर्स दिए हुए हैं, हमने चूज करके बताना है कि क्या ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो बेसिकली देखें, जैसा कि आपके पास 2.353535 ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास, आपने इसको जज करके बताना है कि ये रैशनल है ये इरेशनल है। तो सिंपली देखें क्या क्राइटेरिया होता है हमारे पास रैशनल का। क्राइटेरिया ये होता है कि हमने चेक करना होता है आया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, क्या इनका मतलब क्राइटेरिया। तो हम इस वैल्यू को देखते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न आ रहा है 353535। तो ये बेसिकली एक रिकरिंग एलिमेंट मौजूद है। तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल है, क्योंकि हमने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग वैल्यू को हम रैशनल ही कहते हैं। 0.6 के ऊपर रिकरिंग का साइन ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसको तो डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि ये रैशनल है। 2.236067 ये इरेशनल है। उसकी वजह ये है कि ये रिकरिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इस वजह से हम इसे इरेशनल कहते हैं। √7 अंडर वाली वैल्यूज के बारे में हमने कहा था कि वो तमाम की तमाम इरेशनल होती हैं, जस्ट उन वैल्यूज के अलावा जिनका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा होता है। देखें 7 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा होता, इस वजह से हम लोग इसको इरेशनल कहते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एलर। एलर वैसे इरेशनल है, पाई को भी हम इरेशनल कहते हैं। 5 प्लस √11, ये जो 5 प्लस √11 है, इसमें √11 एक इरेशनल वैल्यू है। तो इरेशनल वैल्यू जिसमें भी ऐड होती है उसे भी इरेशनल बना देती है, तो इस वजह से ये वैल्यू इरेशनल हुई। √3 प्लस √13 ये दोनों ही इरेशनल है, तो इनका सम भी इरेशनल होगा। तो 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2 इनको हम चेक कर लेते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। जैसा कि आपको फॉर्मूले में नजर आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको ओपन वगैरह करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 2, और 2 जो है ये एक रैशनल नंबर होता है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, यानी आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, उनको आप नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करोगे। अच्छा डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन अक्सर लोगों को थोड़े डिफिकल्ट फील होते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल आपने ये करना है, जैसे ये √2 आपके पास एक नंबर दिया गया है और इसको आप लोगों ने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो इसको हमने ज्योमेट्रिक वे में ना प्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है, √2 की वैल्यू को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेना है, जो कि आपके पास 1.4142 बनेगी। उसके बाद जस्ट आप लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर नंबर लगाने हैं 0 1 2 3। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 1 है आपने प्रेजेंट करना है 1.4142 को। ये जो 1 है, अब 1 पर आप एक एंगल ड्रॉ करोगे डी की मदद से। अब आपके पास ये डी होती है, इस डी के अंदर ये सेंट्रल को आपने रखना है 1 के ऊपर, और ये 1 के ऊपर रखने के बाद ये रिप्रेजेंटिंग लाइन जो है उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट सेट करना है। तो ये 90 का एंगल आपने मार्क कर लेना है। तो ये देखें मैंने ये 90 का एंगल मार्क कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये प्रकार जो है इसको 1 और 0, इसको आपने 1 और 0 की मार्कअप लाइन के बराबर ओपन करके यहां पर एक क्रॉसिंग लाइन लगानी है। क्रॉसिंग लाइन पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को आप ज्वाइन करवा दोगे 0 के साथ। अब ये जो आपके पास एक ट्राइंगल बनी है, इसमें ये वैल्यू भी आपके पास ये 1 ये भी 1, आप पैथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपके पास √2 बन जाएगा। अब हमने इस √2 की पूरी वैल्यू को हमने प्रेजेंट करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो इस तरह से करेंगे कि देखें अब आप 0 पे ये अपना रखेंगे प्रकार को और इसे ओपन करेंगे उस लाइन तक जहां पर आपने क्रॉस किया था। तो फिर क्या करेंगे, ऐसा ऐसा से इसको जिस जगह पर ये
पेंसिल जो है या ये प्रकार जो है ये कट ऑफ करेगी नंबर लाइन को, वो पॉइंट आपका होगा 1.41। अगेन मैं इसके स्टेप रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, नंबर लाइन खींचें, नंबर लाइन के बाद आप 1 पे रख के 90 का एंगल ड्रॉ करें और 1 और 0 की लेंथ की प्रकार ओपन करें, उससे आप एक कट लगाएं 90 के एंगल पर, उस कट को आप 0 के साथ मिलाएं, मैच करने के बाद फिर क्या करें, 0 और इस पॉइंट की लेंथ के इक्वल प्रकार को ओपन करके आप नंबर लाइन पर एक और पॉइंट हासिल करें, वो पॉइंट आपका 1.414 के इक्वल होगा, मीन के अंडर रूट 2 आप प्रेजेंट कर लोगे नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 में भी आपने सेम स्टेप रिपीट करने हैं कि 1.732 आपके पास वैल्यू बनेगी, इसमें आपने पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने 1 पर डी को रख के 90 का एंगल बनाना है, सेम उसी तरह से 0 और 1 की लेंथ के साइज की प्रकार ओपन करनी है, यहाँ पर इसको कट करना है और उसको 0 से मिला देना है, ये एक ट्राइंगल आपके पास बन जाएगी। ये तो आपके पास होगी 1.4, लेकिन आपने जाना है 1.7 तक, तो आप क्या करेंगे, मजीद जो है यहां पर दोबारा से आप अपनी डी को रखेंगे, ये आपने डी को दोबारा यहां पे रखा और ये आपने 0 लाइन को यहां मर्ज किया, मर्ज करने के बाद देखें दोबारा 90 का एंगल आपने बना लिया, 90 का एंगल को आप दोबारा इस लाइन से मिलाएंगे और सेम वही 0 और 1 के साइज की प्रकार ओपन करके यहाँ पे रख के, यहाँ इस पॉइंट पे रख के और आप यहाँ पर क्रॉस करेंगे और फिर इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे, तो ये आपके पास ट्राइंगल 2 बन जाएगी और इसकी लेंथ आपके पास तकरीबन होगी अंडर रूट 3। फिर आप दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से आप इस साइज की प्रकार ओपन करेंगे, ये, और इसको मैच करवा देंगे यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट आपके पास बनेगा इसको हम कहेंगे कि ये 1.732 है। इसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पास मौजूद है 4 कंप्लीट 1/3। सिंपल आप इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करें, अब 0 से 4 तक पूरे कंप्लीट आप नंबर लगाएं, देखें 4 आपके पास ये कंप्लीट नंबर आ गया। अब बेसिकली ना समझना आपने है 1/3 को, 1/3 का मतलब ये होता है कि 4 के आगे 3 डिविजन लेनी है आपने, 1 2 और 3। इसका मतलब ये है 1/3 का मतलब ये होता है कि 4 के आगे 3 डिविजन में से आपने जस्ट 1 सेलेक्ट करनी है, तो ये देखिए मैंने एक 1 सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो पॉइंट हमारे पास बना है इसे आप कह सकते हैं 4 1/3। एज इट इज पैटर्न पे आपने इसको करना है -2 1/7। अब ये -2 आपने ये कंप्लीट ले लिया, इसके आगे देखें 7 डिविजन आपने ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से आपने चूज करना है जस्ट 1 को, जैसे ये हमने एक चूज कर ली, तो ये आपके पास होगी -2 1/7। अब हमारे पास ये है जी 5/8। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो वैल्यू आपके पास बन रही है ये 1 से भी स्मॉलर आ रही है, तो इसलिए मैंने 0 से 1 तक मेजर लाइन ड्रॉ की है। अब क्योंकि टोटल डिवीजन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने टोटल ड्रॉ की हैं, 8 में से मार्कअप करना है हमने पांचवी लाइन को, देखें 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन को मैंने पॉइंट आउट नंबर लाइन के ऊपर कर दिया। इसके बाद देखें 2 कंप्लीट है हमारे पास, 2 कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे 0 1 2, 2 कंप्लीट के बाद आपने कितनी डिवीजन ड्रॉ करनी है 4, 1 2 1 2 3 और ये 4, 4 में से मार्जिन लाइन आपकी होगी बेसिकली थर्ड, तो ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी 2 3/4।